मुकद्दर का फैसला जब मजहब करने लग जाए तो सवाल बड़ी बहस का हो जाता है। जब महिलाओं की किस्मत के मायने तय करने लग जाए समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, तो समाज में बड़ी बहस का मुद्दा यह बनता ही बनता है। इंडिया न्यूज ने आज महिला पंचायत, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी संसद बिठाई हुई है। मैं अपने एक तरफ दिखा देना चाहूंगा यह संसद क्यों बिठाई गई है, यह एक बार आपको बताना बेहद जरूरी है। आज बात होगी 4 शादी और 3 तलाक की, आज बात होगी निकाह और हलाला की, आज बात होगी धर्मगुरुओं से, आज बात होगी लॉ कमीशन के सवालों की, आज बात होगी शायरा बानों की, आज बात होगी शाह बानों की, और आज बात होगी और 3 तलाक की, आज बात होगी निकाह और हलाला की, आज बात होगी धर्मगुरुओं से, आज बात होगी लॉ कमीशन के सवालों की, आज बात होगी शायरा बानों की, आज बात होगी शाह बानों की, और आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से जवाब मांगा, सरकार ने एफिडेविट दिया, और आज बात होगी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी एफिडेविट में क्या कुछ कहा, बेतुके तरीके से कहा, इस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से क्या तर्क दिया जा रहा है कि मोदी सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए ट्रिपल तलाक का मुद्दा या यूनिफॉर्म सिविल कोड उठाने जा रही है। हमारे साथ देश की तमाम मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं एक तरफ, दूसरी तरफ इन्हीं की कसौटी पर आके जाएंगे धर्मगुरु, इन्हीं की कसौटी पर आके जाएंगे लॉयर्स, इन्हीं की कसौटी पर आके जाएंगे सोशल एक्टिविस्ट। ये महाबहस, इसकी हम शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आज क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। हम और आप और सारे लोग इस मुल्क में एक एग्रीमेंट के तहत रह रहे हैं, और वो एग्रीमेंट हमारा आपका कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मजहब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म और रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। ऐसा महसूस होता है कि मरकजी हुकूमत और उसके सरबराह मोदी जी अपनी लंबी 2.5 साल की नाकामियों को छुपाने के लिए और मुल्क के मसाइल को हल नहीं करने की खातिर ये शोषा उन्होंने छोड़ा है, ताकि मुल्क की तवज्जो दूसरी चीजों की तरफ हो। इस जो मसाइल असल हैं उनकी तरफ मुल्क की तवज्जो नहीं हो। संसद बिठाने के लिए दरअसल हमें जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि सवाल आज के समाज में उठ रहा है, और सवाल ये कि क्या धर्म को कायम रखे रहने के लिए 3 तलाक जरूरी है, मुस्लिम महिलाओं के संवैधानिक अधिकार बराबर क्यों नहीं होने चाहिए। एक बार अपने पैनलिस्ट से मैं इंट्रोड्यूस करा देना चाहूंगा, मेरे साथ हैं जो ट्रिपल तलाक के फेवर में बोलेंगे, उसके पक्ष में बोलेंगे। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ में मौजूद हैं, मौलाना अतहर हुसैन दहलवी हमारे साथ में है जो कि अंजुम मिनहाज रसूल के रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, अब्दुल रहमान आबिद जनरल सेक्रेटरी है इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के, आतिया सिद्दीकी हमारे साथ में है जो कि सेक्रेटरी है विमेन विंग की जमाते इस्लामी की। आप पक्ष में बोलेंगे ट्रिपल तलाक के, और जो मुखालफत कर रहा है, जो अगेंस्ट बोल रहा है, शहनाज अफजान है, को कन्वेनर है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की, रेखा अग्रवाल जानी मानी लॉयर है, यास्मीन सुल्ताना सोशल एक्टिविस्ट हैं, शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट हैं, और हम दूसरी तरफ जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुस्लिम महिलाओं की पूरी संसद हमारे साथ में बैठी हुई है। मौलाना अतहर हुसैन दहलवी, मेरा पहला सवाल आपसे है, बस इतना बता दीजिए कि इस्लाम में, अच्छा ये सोच करके बताइएगा कि मैं राशिद हाशमी हूं और मैं खुला के बारे में जानता हूं, हलाला के बारे में जानता हूं, मैं निकाह के बारे में जानता हूं, और इसलिए मेरा सवाल आपसे पहला यह है कि इस्लाम में मर्द और औरत जात क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर हैं, बराबर है। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर एक मर्द तलाक दे सकता है, तलाक देने का हक है उसके पास में, महिलाओं को क्यों नहीं है? देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम में शादी से हम अगर शुरू करें, इस्लाम में शादी का जो राब्ता और रिश्ता था वो जन्मों का रिश्ता नहीं था, बल्कि ये था कि जब तक दोनों रजामंद रहें उस वक्त तक वो उनका रिश्ता और ताल्लुक रहेगा। ठीक है। तलाक और खुला के साथ साथ आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए, आपसे पहले दिल्ली और अतराफ शहरों में निकाह के वक्त कागज लिखा जाता था, जिसको हम एक तरीके से हलफनामा भी कह सकते थे, जिसमें औरत मर्द की तरफ से हलफनामा दिया जाता था। अगर मैं औरतों की इन शराइत को, सुनिए मौलवी साहब, अगर औरतों की इन शराइत को मैं पूरा नहीं करता तो मेरी तरफ से जो ये मेरी अहलिया है, ये बीवी है, वो यानी मेरे निकाह से बाहर हो जाएंगी। बदकिस्मती से बिल्कुल सच्चाई की बात है, आज जो औरतें जिस तरीके की आवाज बुलंद कर रही हैं, कहीं ना तो हमने उनको इस्लाम समझा पाए ना तलाक। और मैं एक चीज आपको उसमें थोड़ी सी तरमीम, ट्रिपल तलाक के पक्ष में आप क्यों हैं? वो संशोधन कर दूं। सर बहुत आसान शब्दों में बताइएगा, ट्रिपल तलाक के पक्ष में आप क्यों हैं?
ट्रिपल तलाक तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो गलत कॉन्सेप्ट पैदा है। तलाक उल मर्रतान, तलाक तो सिर्फ 2 हैं, अगर वो दूसरी में रुजू नहीं होती, तलाक बिद्दत क्या है? देखिए, जो चीज बिदअत है वो गुनाह क्या है? 2 चीजें आपको हाशमी साहब मैं बता दूं। बिदअत के मायने वो हैं जो दीन में गुमराही की चीज है, कहीं उसकी इजाजत नहीं थी। जहां तक जो भी मुसलमान हलाले को जायज करार देता, मैं समझता हूं उसका पैगंबर अलैहिस्सलाम के मजहब या उनकी दीन या उनकी लाई हुई शरीयत पे जरा बराबर ईमान नहीं है। खुद सरकार ने फरमाया जो हलाला करे उस पर अल्लाह की लानत, जो हलाले के लोगों को उकसा उस पर अल्लाह की लानत। सवाल यहां पे ये है कि तलाक के सिमत को या तलाक के तरीके को जो कुरान के मुताबिक था उसको न हम समझा पाए, बिल्कुल हमको अपनी कमी का एहसास है, न हम समझा पाए और न उसको लोग समझ सके। और आखिरी बात, इस पूरी की पूरी जो बहस का जो साजिश निकलता है, जो शुरू हुई है इस वक्त, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अलहदा से लेता तो यकीनी तौर से न लॉ कमीशन पे, न अटॉर्नी जनरल पे, न इस सरकार पे कोई संदेह था नहीं। ये तो एक और औरत के मुकदमे के दौरान 100 मोटो नोटिस लेके इसमें औरतों को भी लाया। ना, ये एक औरत का मुकदमा नहीं है, ये उत्तराखंड की शायरा बानो का भी है, इसको करप्ट कर लीजिए, ये कोलकाता का भी है, ये मसला कोलकाता का भी है, और ये मसला लाखों मुसलमान औरतों का भी है। कंप्लीट कर लीजिए। ये जो मुद्दा है तलाक, ट्रिपल तलाक, सर आने दीजिए ना, अपने दर्शकों को इसमें वो मत कीजिए ना। ट्रिपल तलाक वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई है वो सारा बानो के ऊपर नहीं है, एक गैर मुस्लिम औरत का मुकदमा था, जिस दौरान समोटो नोटिस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, इसके अंदर ट्रिपल तलाक और मुस्लिम औरतों को भी शामिल कर लिया जाए। नहीं आता अंसार आज़म, मेरे समझ में नहीं आता। अगर सरकार ये कहती है कि सोशल रिफॉर्म के लिए, सामाजिक सुधार के लिए अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करते हैं, तो आप लोग इतनी बंदिशें क्यों रखते हैं आप लोग? देखिए हाशमी साहब, मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदुस्तान का कानून नहीं है कि जब चाहे तब्दील कर दिया जाए। हिंदुस्तान में रहते हैं या नहीं रहते हैं आप? एक मिनट सुन लीजिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट आपके पास है या नहीं है? सवाल किया है तो जवाब सुनने की क्षमता आपके पास रखिए। है या नहीं है सर? सवाल किया है तो जवाब सुनने की क्षमता रखिए। हिंदुस्तान का पासपोर्ट हमारा अधिकार है, राशन कार्ड हमारा अधिकार है, बिल्कुल है। उसमें ना मोदी का कोई एहसान है, न सुप्रीम कोर्ट का कोई एहसान नहीं, मोदी की बात मत कीजिए ना, देश सुन लीजिए, प्रधानमंत्री मैं वही तो- आपसे बता रहा हूँ। हाँ। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब रहा सवाल हम किस चीज को माने, किस चीज को ना माने, किसको तस्लीम करें। हम एक बात डंके की चोट पे 3 महीने से कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अरे रेखा अग्रवाल, अरे आप, हमने जो कहा, हमने कुछ कहा ही नहीं, आपने सवाल कर आप दिया। कह रहे हैं हम माने या ना माने? अब सुन तो लो पहले। हाँ। पहले पूरी बात तो सुनो। हाँ, अब बेवकूफ बना रहे हो लोगों को इस तरह से बात करके। हमने अधूरी बात की, आपने चला दिया, उस पर वो कहेंगे तब पता नहीं अंसार चलिए बात पूरी कीजिए, लेकिन बाकी पैनलिस्ट भी ना मेरे पास में। तो कम से 30 सेकंड का टाइम तो दोगे। जी। हम ये कह रहे हैं कि कोई माने या ना माने, शरीयत में, कुरान में न कल कोई तब्दीली हुई थी, न आज कोई तब्दीली है, और जब तक दुनिया रहेगी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। कुरान में कौन तब्दीली कर रहा है सर? अब रहा सवाल कुरान 3 में कौन तलाक का। कुरान में कौन तब्दीली कर रहा है? अब सुन लीजिए, ये आपकी संसद है जो ताली बजा रही है। की तो बात ही सुन नहीं हुई लीजिए, है। ये आपकी संसद है मुस्लिम जिसको आपने पर्सनल लॉ तमाम में हिंदुस्तान तब्दीली की बात हो रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में। अब रहा सवाल 3 तलाक का। सुन लीजिए, रहा सवाल 3 तलाक का, तो इस्लाम में एक मजलिस में 3 तलाक ना कल थी, ना आज है, ना रहेगी। लेकिन अगर एक मजलिस में किसी शौहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो तलाक माना जाएगा। और बीवी अगर देना चाहे तो नहीं माना जाएगा। अरे बीवी को भी इजाजत है, बीवी तलाक दे, बीवी को इजाजत है, तलाक तो माना जाएगा या नहीं माना बीवी को जाएगा? इजाजत है। आप क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब तक पूरी बात नहीं समझेंगे आप नहीं समझा आप पाएंगे। यहाँ दर्शकों में से कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं भी कुछ बोलना चाहती हैं। औरत को कुरान ये इख्तियार देता है कि वो खुला ले सकती है, अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है, उसकी शरई हुदूद हैं जिस पे वो खुला लेगी। ठीक है। हाँ, ये आपकी संसद बोल रही है। नहीं, संसद में और भी लोग हमारे हैं। खिलाफ। बिल्कुल, हम सभी की आवाज सुनाएंगे। संसद में और भी लोग हैं, सभी को ये सुनेंगे। इस्लाम अंसार साहब, अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, मुझे रेखा अग्रवाल के पास जाना है। जल्दी से बात हुई। रेखा अग्रवाल जी, इज्जत माव है। रेखा अग्रवाल जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। अगर हिंदू लॉ, देश का जो हिंदू लॉ है, अगर उससे वो स्क्रूटिनी में आ जाता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ क्यों नहीं? देखिए, हमारे संविधान के अंदर भले जितने भी भारत के नागरिक हैं उनको अपना धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, भले वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परंतु अगर कोई भी चीज असंवैधानिक है यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन करें। तो अगर आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि अगर हिंदू धर्म के अंदर भी, और अगर हम जैसे हम शादी की बात कर रहे हैं,
हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई भी ऐसा सेक्शन है, उसमें कोई भी ऐसी धारा है जो या तो महिलाओं के खिलाफ हो या पुरुषों के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकती है कि वो ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के अंदर कोई भेद कर रहे हैं। हमारे देश के संविधान के अंदर महिलाएं और पुरुष बराबर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करती हों। तो इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर में ऐसे जहन में ऐसे आया कि जो ट्रिपल तलाक का जो मसला है मुस्लिम महिलाओं के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि इसमें इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है, तो ये बिल्कुल जायज है। इसी तरह से अगर सेक्शन 13 जहां पे हिंदू धर्म के अंदर कोई भी महिला या कोई पुरुष तलाक ले सकता है, पर अगर उसके अंदर कभी भी कोई चीज गलत पाई जाएगी तो उसको सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकती है। और इसीलिए जो ट्रिपल तलाक का जो मसला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नजर के अंदर ये आया कि ये असंवैधानिक है, कहीं पर किसी महिलाओं को नुकसान पहुंचाएगा, तो ये आज आपने अपना पॉइंट रख लिया। अब्दुल रहमान आबिद साहब, ठीक है, अब्दुल रहमान आबिद साहब, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम संगठनों ने ये क्यों कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस मुद्दे को तूल दिया गया है? देखिए, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बात कही है तो हकाइक को सामने रखकर कही है, किसी अंधेरे में या किसी मुगालते में ये बात ट्रिपल तलाक सही है, चूंकि इस ट्रिपल तलाक सही है। पहले सवाल का जवाब मुकम्मल होने दीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल कीजिए। चूंकि पिछले 2.5 साल से हम जो देख रहे हैं कि जब ये सरकार कहीं फंस जाती है जनता को जवाब देने के मामले में, तो फौरन अपनी तोप का रुख जो है मुसलमानों की तरफ। सुन लीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। सरकार फंस कैसे जाती है? पहले जवाब पूरा होने दीजिए, मेरा जवाब पूरा होने दीजिए। ऐसे तो फिर आप सवाल करते रहिए। अच्छा, बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। अब तलक 2.5 साल में 1 दर्जन से ज्यादा मामला ऐसे हो चुके हैं कि जब फंसते हैं या तो लौ जिहाद की तरफ भगा ले जाते हैं, या फिर जो है 4 शादियों की तरफ भगा ले जाते हैं, या 3 तलाक की तरफ ले आते हैं। महिलाओं के अधिकारों की बात आप लोग धर्म की तरफ क्यों मोड़ देते हैं? महिलाओं के अधिकार कौन देगा? महिला को और पुरुष को पैदा किसने किया? अल्लाह ने पैदा किया ना। आप भगवान कहिए या अल्लाह कहिए, अल्लाह ने दोनों को एक भी बनाया। उसी ने अल्लाह ने नहीं कहा था, अल्लाह ने नहीं कहा था कि धरती पर पहुंचने के बाद एक इमाना दे दो। माफ कीजिएगा सर, मैं मुसलमान, शबनम खान, मैं मुसलमान। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि धरती पर पहुंचने के बाद एक इमाना दे दो। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि धरती पर पहुंचने के बाद एक शाबानो दे दो, उसके बाद में तुष्टीकरण भी कर दो, 1985 में प्रेशर डलवा करके प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का मामला पलटवा दो। क्या बात कर रहे हैं सर आप? अतर साहब नहीं, शबनम खान जल्दी से बोलिए आप। नहीं, आप सुनाइए, आप मुझे बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मुझे बाकी पैनलिस्ट के बाद। और अगर आप सवाल करते तो जवाब भी सुनिए भाई। बोलिए। ये दीन जो नाजिल किया है, ये अल्लाह पाक ने नाजिल किया है। कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने भेजा है, और 4 बुनियादी ड्यूटी दे करके भेजा है। कुरान में उनका जिक्र है। पहली ड्यूटी है कुरान शरीफ, कुरान की तिलावत करके उम्मत को सुनाना। दूसरी है कुरान शरीफ इनके कैरेक्टर को, अखलाक को सुधारना। तीसरी है तालीम में कुरान शरीफ। सुन तो लीजिए ना, सुनने क्यों नहीं दे रहे आप? जनता को सुनने क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? जब मैं जवाब दे रहा हूं, क्यों नहीं सुनने देना चाह रहे आप जनता को मेरी बात? आप इसमें मजहबी तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी ये है कि कुरान की तालीम उम्मत को सिखाएं, और कुरान को अगर हम समझेंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, उन्हीं के वास्ते से समझेंगे। और उन्होंने सबसे पहले जो सिखाया वो सहाबा को सिखाया, सहाबा ने अपने शागिर्दों को सिखाया। इसी तरह वास्ता दरवास्ता ये कुरान और ये हदीस हम तक पहुंच रही है और पहुंचती रहेगी इसी तरह से। 5000 साल पहले की चीजें, 5000 साल पहले हालात कुछ और थे, ये आप भी जानते हैं। 5000 साल पहले जब ये जो तमाम बातें आप करते हैं, 5000 साल पहले की बात अलग है और आज के हिंदुस्तान की बात अलग है। इस्लाम को 5000 साल नहीं हुए। हाँ। इस्लाम को 1437। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि 5000 या 10,000 साल पहले की बात मत कीजिए, यानी इतिहास की बात मत कीजिए। हमारा इस्लाम कीजिए, अभी बात कीजिए, प्रेजेंट की बात कीजिए, भविष्य की बात कीजिए। आप मजहबी बहस कर रहे हैं। एक सेकंड, आप बहुत अच्छी सार्थक बहस कर रहे हैं, एक अच्छी पैनल आपके साथ है। मेरा कहना है इसको आस्था या धर्म की बुनियाद पर नहीं, आप जो चर्चा कर रहे हैं मैं उसमें एक चीज की समझ, इससे पहले मेरी बहन शबनम बोले, एक चीज समझ लीजिए राशिद, सबसे बड़ी चीज है हिंदुस्तानी मुसलमान सुप्रीम कोर्ट जो गया है या पर्सनल लॉ बोर्ड जो गया है, दीन की तशरीह और तबलीग ये हमारा अपना काम है, हिंदुओं का भी है। रेखर जी ने जो कहा, मैं संक्षेप में, उसके बाद आप शबनम से पूछेगा, मैं आपको एक बात बता दूं। भारत के संविधान में अलग-अलग वक्तों के अंदर
अगर आप देखिए 1954 के अंदर एक एक्ट बना, मैरिज एक्ट जिसको कहते हैं, जिसमें कोई भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या जो आस्तिक या नास्तिक है वो जाके शादी करे, किसी ने कोई उस पर नहीं किया। 1955 का मैरिज एक्ट बना, उसके अंदर जो लिंगायत को भी और आर्य समाजियों को भी जोड़ दिया, हमने कोई एतराज नहीं करा। हमारा कहना यह है, मैं आखिरी बिल्कुल संक्षेप में कह रहा हूं, आखिर में आर्टिकल 371BD में वजाहत के साथ कहा गया कि अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट भी नागा, मिजो और त्रिपुरा की ट्राइबल के धर्म या उनकी आस्था पर चर्चा करना चाहे तो चर्चा नहीं कर सकती है। वही संविधान मुझको भी कहता है कि आप तलाक या औरतों की बातों पे तो बात कर रहे हो, आखिरी बात, लेकिन पंजाब के अंदर, सुन लीजिए, पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर जमीन न बटे उसके लिए एक औरत 5-5 मर्दों के साथ 3,000 रुपए के अंदर बिहार से या बंगाल से लाई जाती है और शादी की जाए उसके लिए भी, और लिविंग इन रिलेशन के अंदर 3-3 साल रहने के बाद जो औरत मार दी जाती है उसके अधिकार के लिए भी चर्चा करिए। हम आपके साथ खड़े में। नहीं, उसके लिए चर्चा के लिए 1 घंटा और हम दूसरा भी, उस चर्चा के लिए 1 घंटा और भी दूसरा हम निकाल लेंगे। शबनम, बात करेंगे फिर धर्म बहुत आगे चला जाए। शबनम, मैं राशिद हाशमी हूं, मुझे ये साबित करने के लिए कि मैं एक सच्चा मुसलमान हूं, क्या ये कहना पड़ेगा कि ट्रिपल तलाक का मैं समर्थक हूं? बिल्कुल नहीं कहना पड़ेगा। ये तो सवाल आपका कोई मुनासिब नहीं है। और उनको छोड़ दीजिए राशिद भाई, इस्लाम 2 तरीके से देखा जा रहा है, एक अल्लाह पाक का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम। एक 2 तरीके से देखा जा रहा है, एक अल्लाह पाक का इस्लाम और एक मुल्ला का इस्लाम। एक मौलाना अपनी तरह से उसकी व्याख्या कर रहे हैं। मुल्ला का इस्लाम ये है, प्लीज अंसार भाई, मुल्ला का इस्लाम ये है जो वो अपनी तरह से, जो हमें बरसों से पढ़ाते सिखाते आ रहे थे कि देखिए आपको अगर कोई पुरुष 3 बार तलाक दे दे तो आपको तलाक हो गई। अंसार भाई तो खुद ही कंफ्यूज हैं, कहते हैं लिखा नहीं है लेकिन कोई दे देगा तो हो जाएगा। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जब लिखा ही नहीं है तो दे देगा तो हो जाएगा? ये तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आप खुद ही बता देते हैं कि हम आपको गलत धारा की तरफ ले जा रहे हैं। और ये सिर्फ इतना बड़ा ये कोई इशू ही नहीं है, ये सब जो गलत व्याख्या मौलानाओं ने की उस इस्लाम की जो मुसलमान महिलाओं को बराबरी से भी ज्यादा का दर्जा देता है। कुरान शरीफ की रोशनी से बता रही हूँ, माना ये बहुत आलिम फाजिल होंगे लेकिन हम भी सब कुछ पढ़े लिखे हैं। मैं भी उधर से ही आती हूँ, देवबंद की साइड से, जहां से आप लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा वहां के लोग आलिम फाजिल होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आप सब मौलानाओं को तो उठकर हाथ आगे बढ़ाना चाहिए कि देखिए अगर मुस्लिम महिलाएं परेशान हैं, किसी भी बात से दुखी हैं, हम दुख दूर करेंगे। ये जो सुप्रीम कोर्ट गई है इसका सरकार से तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब मौलानाओं ने एक एजेंडा पकड़ लिया, मोदी ये चाहते हैं, मोदी वो चाहते। अरे मोदी से इसका क्या लेना देना भाइयों? यहाँ मुस्लिम महिलाएं जो दुखी थी ट्रिपल तलाक वाली, वो कोर्ट गई है। अंसार रजा, शबनम खान का ये कहना है कि एजेंडा के तहत आप लोग चलते हैं। 1 मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। अंसार रजा, जवाब दीजिए। देखिए, शबनम साहिबा ने जो बात कही है उन्होंने अपने समझ के हिसाब से कही, कितनी पढ़ी लिखी है तो ये समझ सकती हैं, चूंकि इन्होंने बताया कि ये भी पढ़ी लिखी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नहीं फिर दूसरे मौलाना आपकी डिग्री पूछने लगते हैं, जो कुरान भी डिग्री पूछी जाती है। बहुत संक्षेप में, जो कुरान, जो हदीस 1450 साल पहले से हमारे अकाबिर समझते चले आए, जिन्होंने एक हदीस को समझाने के लिए हजारों किताबें मार्केट में उतार दी, लिख लिख करके अपनी नींद की कुर्बानी देके, पैसे की कुर्बानी, उनकी समझ में ये 3 तलाक नहीं आई। ये 4 दिन से 4 मुस्लिम औरतें एक मोर्चा लेकर के निकल लेंगी तो शरीयत इनकी समझ में मुकम्मल आ गई है कि 3 तलाक गलत है। आप एक मिनट, 4 दिन से 4 मुस्लिम औरतें, शाहबानों का केस देखिए, शाहबानों का कब का केस है और कब की बात है? बात आप समझ रहे हैं, दूसरी तरफ चले जाते कैसे समझ एक मिनट, बात पूरी कीजिए। अंसार रजा अपनी बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, इन्होंने जो बात कही है, शबनम साहिबा जो बात कह रही हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी किसी माँ बहन को तकलीफ ना हो किसी भी तरीके से। और मैं 3 महीने से बात कहते चला रहा हूँ कि तमाम मसलक के उलमा को बैठ आगे और कहिए कि हम बहनों के हम साथ हैं, हम कह रहे हैं कि हम साथ हैं। अगर इसमें कोई रास्ता निकल सकता है तो मैं कहता हूँ तमाम मसलक के लोगों को बैठ कर फैसला करना चाहिए कि किसी के साथ नाजायज ना हो। अब जो आप बार बार शाहबानों का, सायराबानों का और इसका नाम ले, जायज नाजायज का जो फैसला है वो अदालत की आफरीन का तलाकनामा मैंने देखा और मैंने साबित किया चैनल पर कि तुम्हारा तलाक हुआ ही नहीं, वो जबरदस्ती कोर्ट चली गई। मैंने उनसे पूछा अगर कोर्ट कह दे कि तुमको शौहर के साथ रहना, तुम्हारा तलाक नहीं हुआ, तुम रहना पसंद करोगी? आफरीन कह रही नहीं, तो फिर क्यों आप कोर्ट गई? इसका मतलब इस्लाम को बदनाम करवाना चाह रही हैं आप।
कोई यास्मीन सुल्ताना, इस्लाम को बदनाम करते हैं आप लोग। जितना मर्द मुसलमान हैं, जितना इस्लाम को वो फॉलो करते हैं, उतने ही औरतें भी फॉलो करती हैं। उतनी ही समझदार हम भी हैं, उतनी ही नॉलेज हमको भी है, हम भी पढ़े लिखे हैं और हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके हिसाब से इस्लाम में कहीं हर जगह जहां बराबरी का हक दिया गया है, तो यहाँ इस्लाम कैसे कह देगा कि ट्रिपल तलाक? आप लोग उस चीज को मेरे ख्याल से तो मतलब बढ़ावा इतना दिया जाता है। और अगर इस पे कोई रेगुलेशन हो सकता है, जब बाकी की कंट्रीज रेगुलेट कर रहे हैं, तो जो कि इस्लामिक कंट्रीज है, एक बार और मुस्लिम महिलाओं के बीच भी चलते हैं ना, मुस्लिम महिलाओं के बीच भी चलते हैं। अभी ऊपर से एक आवाज उठी, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम, क्या दोनों में कोई फर्क है क्या? सर, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है। ये जो पूरी समस्या उठी है, ये लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हुई है। कभी भी मुल्लाओं ने ये नहीं कहा, मैंने तो कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि 3 तलाक करो। जिन लोगों ने ये किया है, उनके अंदर एजुकेशन का लैक था, उनको मालूमात नहीं थी। कभी किसी मौलाना ने गैर शरई बात मेरे हिसाब से, जो जहां तक मुझे मालूम है, नहीं करी। और अगर वो कोई आदमी कोई खराब काम करता है, तो वो उसके एजुकेशन उसको मालूम नहीं है, उसकी तालीमी उसकी वजह से। ये नहीं 10 साल बाद अगर शादीशुदा जिंदगियों में प्रॉब्लम आने लगेगी, तो आप फिर ये कहेंगे कि शादी नहीं कराओ, शादी को बंद करो। यहाँ से प्रॉब्लम उठ रही है। शरिया जो बात कहती है, जो अल्लाह का इस्लाम, वही तो मुल्ला कहते हैं। लेकिन मुल्ला को क्यों बदनाम किया जाता है? उस आदमी को बदनाम करिए जिसने ये गलत चीज उठाई। और जहाँ तक कितने सारे, आप खुद देखिए अपने शहर में, अपनी सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में कितनी औरतें हैं जिनके साथ ये ट्रिपल तलाक एकदम से हुआ है। ये तो बहुत कम लोग हैं जिन लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। और ये ईमान की बात है, इसीलिए हम लोग उठे हैं अपनी शरीयत को बचाने के लिए, इसलिए नहीं कि हम उन औरतों का हक नहीं चाहते। बहुत बढ़िया। स्टेज से एक आवाज ये आई कि अल्लाह का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम। हालांकि यहां से एक आवाज ये भी आई कि क्यों मुल्लाओं को बदनाम किया जाता है, शरीयत के अगेंस्ट जाकर के वो कोई बात नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर, हाँ शबनम, आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूँ, तलाक पर यह तहलका जारी है। हमारा पैनल भी हमारे साथ में मौजूद है और महिलाओं की यह संसद भी। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। तलाक पर तहलका मचा हुआ है और देश की मुस्लिम महिलाओं की सबसे बड़ी संसद आज इंडिया न्यूज पर है। शबनम, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एफिडेविट अपना दायर किया है, उस एफिडेविट में ये कहा गया है, पत्नी से छुटकारा पाने के लिए पति कत्ल करे, इससे बेहतर है कि तलाक दे दिया जाए। इस पर आपका रुख क्या है? नहीं, छुटकारा पाने के लिए मतलब कोई दूसरी अगर आपको पसंद आ जाती है, आप पहली से छुटकारा ले लेंगे। कोई बीमार हो जाती है, आप पहली से छुटकारा ले लेंगे। छुटकारा बेइंतहा खराब वर्ड है। अगर आपको ये कहना था कि कोई परेशानी, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है या नहीं बन रही है, या और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पति पत्नी के साथ नहीं संबंध अच्छे हो पाते, आप इस तरीके के शब्द इस्तेमाल करते। छुटकारा शब्द से ही आप समझ लीजिए कि उनकी मेंटलिटी क्या कहती है। छुटकारा शब्द ही कहता है, जब आपको ये औरत छोड़ के कोई और औरत पकड़ने का मन हो, आप इसको ट्रिपल तलाक दीजिए। तलाक तलाक तलाक, उसके मुंह पे चांटा मारिए और चलते फिरते नजर आइए। दहलवी साहब, कोई लफ्ज नहीं है, इस्तेमाल नहीं किया गया है। एफिडेविट इंग्लिश में था, और पूरा उन्होंने कंटेंट नहीं पढ़ा। उसमें यह था कि अगर कोई औरत और मर्द के दरमियान इस तरह नौबत पहुंच जाए झगड़े की, जहां हालत कत्ल या सूरत में पहुंच सकते हैं, तो दोनों की जुदाई है जहल। ये एफिडेविट इंग्लिश में जुदाई हो जाए, एक करके बोलिए। वर्ड इन द इंग्लिश ओनली द एफिडेविट सबमिट बाय द सुप्रीम कोर्ट इन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश, देयर इज नो वर्ड ऑफ द छुटकारा। काइंडली इसको सही कर लीजिए। क्या ऐसा नहीं है उस एफिडेविट में? इंग्लिश में होगा तो छुटकारा कहां से बता दो? उसके अंदर कोई ट्रांसलेशन, मुझे लगता है कि उसका अनुवाद करने के अंदर जो ये वर्ड गलत है, कि क्योंकि छुटकारा वर्ड ना तो हिंदू धर्म के अंदर, हिंदू लॉ की अगर हम बात करें, ना तो हिंदू के अंदर ना मुसलमान के अंदर कोई भी किसी से तलाक छुटकारा पाने के लिए ये नहीं है कि अगर कत्ल हो जाने की नौबत से बेहतर यह है कि अलग। वो बात देखिए, दो चीजें अलग चीज हो गई ना। कत्ल हो जाने की नौबत से बेहतर यह है कि अलग। वो बात देखिए, दो चीजें अलग चीज हो गई ना भाई। सेंटेंस को दो में डिवाइड कर अलग हो गई कि पहली बात तो अगर हम तलाक की बात करें, तो इस नेगेटिव तरीके से आप उसको टैकल कर ही नहीं सकते कि ये आप, क्योंकि ये कत्ल की नौबत ना आ जाए, इससे तो अच्छा है कि आप ये कर लीजिए। तो ये तो ना तो हिंदू धर्म में ये जायज है और ना ही ये जो है इस्लाम के अंदर जायज है। छुटकारा शब्द जो है वो गलत है। देखिए, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ गलत नहीं कहा है। और एक बात राशिद भाई, पूरे हिंदुस्तान के जितने चैनल हैं 3 तलाक के पीछे पड़े हुए हैं,
ایک سروے آپ اٹھا کر کے دیکھیے, پورے ہندوستان کا سروے کیجئے, مسلمانوں میں اتنے زیادہ طلاق نہیں ہوتے جس پر آپ بحث کر رہے ہیں. اتنی زیادہ مسلمانوں میں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن بحث ہوگی مسلمانوں کے مسئلے پر. بحث ہوگی کہ مسلمان 4 شادیاں کیوں کر رہا ہے, ملائم سنگھ 3 شادی کریں تو جائز ہے, رام ولاس پاسوان تو کسی بڑی شخصیت پر نہیں, یہ آپ نے غلط نہیں, یہ آپ بالکل غلط بول رہے ہیں کہ میں اس پہ اعتراض کرتی ہوں. شہناز افضان بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں. شہناز افضان غلط بات بول رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہندو, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہندو دھرم, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ہندو دھرم میں زیادہ طلاق ہوتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے اپنی کوئی انگلی نہیں اٹھائی, جتنا بحث کی جا رہی ہے کوئی مسلمان ہندو دھرم پہ انگلی نہیں اٹھاتا. یہ تو تمام ٹی وی اسلام دھرم پہ آپ سبھی رک جائیے, آپ سبھی رک جائیے. شہناز افضان کچھ کہنا چاہتی ہیں. شہناز افضان کو بولنے دیجیے. شہناز افضان, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, فرما رہے ہیں میرے بھائی کہ مسلم سماج کے مدعے سارے اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ. آپ مجھے ایک بتاؤ, آج مسلم سماج کی جو حالت ہے وہ کیا اور سماج کی اتنی پچھڑی ہوئی حالت ہے؟ آج سچر کمیٹی نے کیا کہا اتنے سالوں میں جب سے ہمارا دیش آزاد, ان کی شہناز افضال کی بات پہ ایڈمٹ کرتا ہوں. کتنے حالت بالکل نہیں حالات خراب ہو جائیں, سن لیجیے, کتنے حالت خراب ہو جائیں, لیکن سن لیجیے شبنم, کتنے حالت خراب ہو جائیں لیکن اس کے باوجود مسلمان دلتوں کی طرح ہندو دھرم چھوڑ کے بدھ مت نہیں اختیار نہیں بنیں گے, کیونکہ آستھا کی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں آپ بدھ نہیں بنیں گے, آپ کو یہ دھرم نہیں لیں گے, لیکن کیا آپ نہیں چاہتے کہ اس سماج میں سدھار ہو؟ بالکل ہم چاہتے ہیں. آپ کو بات کرنے کا کوئی تھوڑا ہی بول رہا ہے. آپ روزگار کے معاملے میں آپ کے مسئلوں کو آپ کے سدھر نہیں, ہماری ماں بہنیں ان کے لیے مورچہ نکالیے, ان کے لیے مورچہ نکالیے نا, جو ہماری ماں بہنیں پھر یہ پریشانی جو مسلم پروش چھ بچے ہونے, آپ ایک بولنے دیں, سن لیں پلیز, آپ ایک بات بتائیے, آج مسلم سماج کے 6 بچے ہیں اور اس عورت کو طلاق دے دی, اس کے 6 بچے ہیں, وہ بچے کیا کریں گے؟ ان کے دماغوں پر, ان کے ذہن پر کیا برا اثر پڑے گا؟ آج آپ سروے کروائیے, سروے کے بعد پھر دوبارہ ہماری مسلمان عطیہ صدیقی, عطیہ صدیقی, ٹھیک ہے, دماغی توازن خراب ہوا ہے. عطیہ صدیقی کو سن لیجیے. جی ٹھیک ہے. سماج کا برا حال ہے وہ کیوں ہے؟ آپ اس بات کو سوچ کے دیکھیں کہ یہ وجہ کیا ہے, کیوں اس کے اوپر آج بہنیں ہماری چلا رہی ہیں, کیوں وہ کورٹ جا رہی ہیں؟ عطیہ صدیقی, سوال تو واجب ہے, سوال تو واجب ہے. 6 بچے پیدا کر دیے, اس کے بعد کنہیں بھی حالاتوں میں طلاق دے دیا, اس کے بعد ذمہ داری کو سمجھا نہیں. دیکھیے بات آپ جو بتا رہے ہیں نا ٹریپل طلاق کے سلسلے میں, یہ ہماری جہالت کی بنا پر ہے. اسلام اس طرح کی بات نہیں کہتا ہے. اگر کوئی شخص جاہلی کے طور پر جہالت کر رہے ہیں, ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے, ایجوکیٹ کرنا جو ہے یعنی ہماری ذمہ داری ہے, اور ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم سب مل کر ایجوکیٹ کریں اور ایک سماج کا ایک بہتر سماج بنانے کی کوشش کریں ہم. تو یہاں پر یہ ایسا ہلا گلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہیے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. اس ایشور نے جس نے ہم کو بنایا ہے, اس کریٹر نے جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. اور یہ جو اسلامی تعلیمات ہیں یہ آج کے لیے نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے ہیں, اور اس میں مرد اور عورت دونوں کی بھلائی ہے. اس میں اس کو آپ سمجھ لیجیے اور اس کو ڈیپ میں جا کر پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مرد کو یہ 3 طلاق کا, تو یعنی آج ہم نے کچھ ٹی وی وہ دیکھ لے کر ہم نے کچھ غلط چیزیں سامنے آئی اور ہم نے بس 3 طلاق دے دی, جب کیسا ہے ہی نہیں. اسلام یہ کہتا ہے بہت آرام سے تم سوچ سمجھ کر, اگر تمہیں ایک منٹ ہاں, تو یعنی یہاں پر تمہیں جو ہے سوچ سمجھ کر اس کا اقدام کرنا ہوگا اور سمجھ کر, یعنی یہ سب چیزیں رہے گی. قرآن میں اس کی تفصیل پوری آتی ہے. آپ قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو ہمارا وے آف لائف ہے اس میں عبادات کے بارے میں اتنی تفصیلات نہیں ہے جتنی ایک سماج کو بہتر بنانے کے لیے, اچھے سے گزارنے کے لیے جو تفصیلات ہیں, ہر چیز کے بارے میں بتا دیا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کو سمجھنا ہوگا, یہی ہمیں سمجھنا ہے. مسلم مہیلاؤں کی سنسد سے بھی شبنم آتے ہیں آپ کے پاس, مسلم مہیلاؤں کی سنسد سے بھی کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں کہنا چاہتی ہوں, میں اپنی بہن کی بات سے اتفاق رکھتی ہوں کہ جہالت بہت بڑی چیز ہے. ایجوکیشن کی کمی اور جہالت ہونے کی وجہ سے طلاق کے معاملے جیسے بڑھ رہے ہیں کہ 4 بچے 5 بچے ہونے کے بعد بیوی کو کسی ناراضگی کی وجہ سے طلاق دے دی,
क्योंकि फिर तो उनसे कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा, बच्चों की परवरिश में मसला होता है। तो इतनी जल्दी गुस्से में आके तलाक देना या फोन पे दे देना या इंटरनेट के थ्रू तलाक देना, तो ये बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन शरीयत के हिसाब से तलाक के अपने कंडीशंस हैं, और अगर शौहर और बीवी दोनों आपसी समझौते से साथ में नहीं रहना चाहते हैं या कोई बड़ा मसला उनके बीच में है तो तलाक हो सकती है। इसमें मेरा कोई एक बार आज जो है समाज में कि एक तरह बीमारी की तरह, जिस तरह एक कैंसर फैला हुआ है ना, अल्लाह माफ करे, उसी तरह ये तलाक का मसला। भाई आप जमीन पर उतर के आप देखिए जाकर कि ये कितना बुरा है। और एक बात बताऊं मैं आपको, सच मायने में मैं हाई कोर्ट एक बार जाना हुआ किसी केस में, मैंने देखा हर डिपार्टमेंट उसमें जो चैम्बर में इतनी फाइलें रखी हैं मुस्लिम ख्वातीनों को, मैंने वहां देखा तब मेरा बड़ा दिल दुखा। मैंने पूछा, तब मैंने ये देखा और सर्वे किया, उसमें पता है कितना तलाक का मसला चल रहा है। कहीं ना कहीं इसको डिफिकल्ट करना होगा, कुछ ना कुछ इस पर रोक लगाना होगा। दहलवी साहब एक मिनट, अब्दुल रहमान आब्दी जी, सरकार की नीयत पर आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं? भाई लॉ कमीशन ने 15-16 सवाल दे दिए, समाज से पूछ लिया, इस सवाल को लेकर के आप क्या समझते हैं? जो भी जवाब आएगा उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नीयत पर सवाल कहां पर है? देखिए, नियत पे सवाल उस वक्त आते हैं कि जब किसी भी चीज को आप जब हलफनामा दाखिल करते हैं कोर्ट के अंदर, वहां पर जब आप उसमें जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं वहां पर आपकी नीयत जो है वो क्लियर होती है। और नीयत का इस पे तो मामला यहां भी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी कैरेक्टर पहले से मौजूद था, हल्फनामा उसमें जमा किया हुआ था, लेकिन बात है गवर्नमेंट पे हर्फ उठाने की या नीयत पे शक करने की, वहां पे उस हलफनामे को बदलवा दिया गया। और यहां पर भी जो हलफनामा दिया गया उसमें जो है इस तरह की जबान इस्तेमाल की गई है कि साहब अगर दफा 14 आइन की दफा 14 और दफा 25 टकराएंगी तो फिर दफा 25 पर जो है दफा 14 को गलबा हासिल होगा और उसके तहत फैसले किए जाए। शबनम ये कहते हैं कि नियत पर शक है, आप कहती हैं नियत पर शक नहीं है। बुनियादी तौर पर एक चीज इस मुल्क को तय करनी पड़ेगी पहले कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट क्या आसमान से नाजिल की हुई, अल्लाह की नाजिल की हुई कोई मुकद्दस पार्लियामेंट है या हिंदुस्तान की जनता की बनाए? देखिए, मुझे मौलाना बोलने दें, अरे भाई आप पूरा मेरी मुखालफत की थी ना, पहले मुझे मेरी बात तो कहने दें। आप वो बात अपनी राय होगी, हम अरे आबिद भाई अपनी राय ऐसे अपनी राय दे रहा हूँ भाई, हम इसको इनकार जाते हैं अपने मसलों को। आबिद भाई कानून हम बनाते हैं, आबिद भाई बनाते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को बेहतर आस्तिक नास्तिक दोनों के लिए बेहतर जिंदगी की बोल रहे लंबी कर देते हैं उसको। आज सारे ऐसा लगता है कि हर मुसलमान तो जनता को होती है। लेकिन अगर आप मसावात के नाम पर या औरतों से हमदर्दी के नाम पर या उनको जो है एम्पावरमेंट देने के नाम पर अगर आप कुरान में तब्दीली की बात करेंगे, आप कोई नहीं कर रहा कुरान में क्लियर बात। मौलाना दहलवी मुझे ब्रेक लेना, जल्दी से बोलिए। रेखा जी ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। इनका जज्बा वही है जो हर मुसलमान का, शबनम का भी जज्बा ये होगा और इनका यास्मीन का भी कि इस्लाम में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। इनका जज्बा वो हम नहीं कह रहे, लेकिन एक सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट में हम रह रहे हैं। मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह देना चाहता हूं, जब ये सरकार भूमि अधिनियम कानून लाना चाहती है जो पार्लियामेंट में पास नहीं होता तो ये लॉ कमीशन के पास जाके रेफरेंडम नहीं कराते बल्कि अध्यादेश पर अध्यादेश जारी कर देते हैं। इनके ऊपर इसलिए सवाल उठ रहा है कि चूंकि भारत में कानून बनाने के अख्तियार पार्लियामेंट को है, चर्चा के द्वारा लॉ कमीशन द्वारा लोगों को सवाल भेज के रेफरेंडम कराना नहीं है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू, संसद, पार्लियामेंटी निजाम और जमहूरियत और संविधान का मजाक उड़ाया गया। देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पर सरकार की नीयत पर कोई शक नहीं है। पहली बात तो ये कि सरकार की नीयत पर शक नहीं है। नीयत पर शक कब होता है? नीयत पर देखिए मौलाना साहब, नीयत पर शक ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाता हूं, लेकिन नियत पर शक की यहां पर बात हो रही है। लेकिन नियत पर शक की जब बात होती है तो कहां कहां बात उठ करके जाएगी? आप ये सोचिए, फिर तो हाजी अली के दरगाह में महिलाओं के जाने की वाली खबर पर भी नियत पर शक होगा। महिला इमाम बनाए जाने या नहीं बनाए जाने, या उस पर मुखालफत करने या उस पर बहस मुबाहिसा करने वाली नियत पर भी शक होगा। नियत की बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। नियत आखिरकार किसकी खराब है? एक ब्रेक के बाद। और हलाला की जब बात चली तो बात नियत पर भी आ पहुंची। मौलाना अंसार रजा, मेरा एक सवाल आपसे ये है, चूंकि बात ये भी हो रही थी दहलवी साहब या
अब्दुल-रहमान साहब ने यह भी कहा कि भाई कुरान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक बात है, कोई कर भी नहीं सकता और इसे कबूल किया भी नहीं जा सकता, मान लिया, या फिर हदीस में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरा एक सवाल यह है, ईरान में, इजिप्ट में, इंडोनेशिया में, टर्की, ट्यूनिशिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हर जगह ही तो निकाह कानून में बदलाव हुआ है, यहां पर तो कोई कुरान में परिवर्तन नहीं हो गया, वहां के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, स्वीकार भी किया, फिर आप क्यों नहीं करते? क्या वहां 8 मरतबा कबूल करवाते हैं क्या बीवी को? क्या तब्दीली आई है वहां? 3 मरतबा तो हमारे यहाँ भी कबूल करवाया जाता है शौहर को बीवी की इजाजत से। देखिए राशिद साहब, बहस वो नहीं है, बहस यहाँ हम लोग हिंदुस्तान में कर रहे हैं कि 3 तलाक नहीं होनी चाहिए एक साथ में, उसको 1 तलाक माननी चाहिए, और कुछ नहीं है, बहस सिर्फ इस बात की है, और ये लोग भी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। आप एक बात बताइए, जिस इंसान की अपनी बीवी के साथ रिश्ते नहीं निभ रहे होंगे और वो इस मंजिल तक आ चुके होंगे कि अब छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो 3 महीने इंतजार कर लेगा, 1 महीने में देगा, फिर दूसरे महीने में देगा, तीसरे महीने में देगा। छोड़ना अगर उसको है, मैं ये बहस इस बात पर होनी चाहिए कि जो जिहालत की बुनियाद पर तलाकें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए, उनको इस चीज को समझाया जाए, मोटिवेट। बहुत तेजी में आप सभी पैनलिस्ट के पास में चलूंगा और मेरा सभी से एक सवाल होगा कि मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या पर्सनल लॉ में बदलाव होना जरूरी है? पर्सनल लॉ में कोई बदलाव नहीं, पर्सनल लॉ में बदलाव होना जरूरी है। जी शहनाज से शुरू करूंगा, उसके बाद सबके पास। आप बहुत छोटा रखिएगा जवाब। छोटा, मैं एक बात कहती हूँ, जब आपकी शादी हुई उस वक्त आपको दोनों की मर्जी है, तलाक देते वक्त मर्जी क्यों नहीं लड़की की, क्यों नहीं साथ में? दलवी साहब, देखिए बिल्कुल संक्षेप में 2 बातें। इस्लाम में औरत का मकाम इस तरह लगा सकते हैं कि बहुत सारी सभ्यताओं और तहजीबों में औरत को छोड़ने के बाद मोक्ष मिलता है, यानी उसको जो परवान चढ़ता है रूहानियत पे, वो औरत को छोड़ के चढ़ता है। लेकिन पैगंबर इस्लाम ने इस्लाम पर इरशाद फरमाया कि औरत ही तुम्हारे ईमान का कमाल है, लिहाजा अगर औरत को कमाल उसके साथ इस तरह की हरकत होती है। अब्दुल-रहमान आबिद, जल्दी से क्या सवाल है, दोहराइए। मेरा सवाल यह था कि मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए क्या कानून में बदलाव होना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं की बेहतरी के लिए जहालत को दूर करना चाहिए, समाज में तालीमी बेदारी लानी चाहिए। शबनम, तालीम लाने के लिए अवेयर करना भी तो हमारे जो इस्लामिक मौलाना हैं उनकी ड्यूटी बनती थी। कभी लड़कियों को आगे बढ़ो, पढ़ो, स्वस्थ रहो, इन सब पर काम नहीं किया। अभी जब ट्रिपल तलाक की बात आई तो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा। रेखा जी, पूरे देश के लिए एक ही कानून क्यों ना हो? पूरे देश के लिए हर धर्म के लिए एक ही कानून क्यों ना? रेखा जी बोलिए आप। ठीक है, आप लोग बोल चुके हैं। रेखा जी आप बोलिए, पूरे देश के लिए एक ही कानून क्यों ना हो? देखिए, आर्टिकल 14 कहता है हमारे देश का जो संविधान है कि पुरुष और महिला के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर उस इक्वालिटी को हासिल करने के लिए एक ही अगर हम धर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर भी कोई गलत नहीं है। और साथ साथ मैं यहाँ भी जोड़ना चाहती हूँ कि आर्टिकल 15(3) जो हमारे संविधान में है वो ये इजाजत देता है संविधान को कि कोई भी हस्तक्षेप कर सकते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए, शोषण अगर हो रहा हो महिलाओं के और बच्चों के लिए। आर्टिकल 15(3) के अंदर ये पावर है संविधान के अंदर कि जहां पर भी कुछ गलत हो रहा हो, किसी भी धर्म में गलत हो रहा हो, चाहे वो हिंदू धर्म की भी क्यों ना हो, तो उसके अंदर वो बदलाव के लिए हस्तक्षेप कर सकते हैं। बदलाव के लिए हस्तक्षेप हो सकता है। अतिया सिद्दीकी को सुनिए, अतिया सिद्दीकी को सुनिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई तब्दीली नहीं होनी चाहिए। जो भी ये गलतियां हो रही हैं ये मुसलमानों की जहालत की वजह से हो रही हैं। एजुकेट करने की जरूरत है और वो एजुकेशन का काम जारी है और ये चलता रहेगा। हम में से सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि इस्लाम जो मजहब है मुकम्मल है, इस्लाम में हयात है। अकॉर्डिंग टू कुरान जो भी हमारी हदीस में है, कुरान में है, उसमें चेंजेस नहीं चाहती हूँ। लेकिन हाँ, एजुकेशन इतनी बढ़ावा और आजादी होनी चाहिए एजुकेशन की पूरी, जिससे कि औरतों को उनके राइट्स पता हो और कहाँ सही है, कहाँ इस्लाम को तोड़ा मोड़ा जा रहा है, उसका हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कहाँ पे काम ले रहे हैं, ताकि औरत इतनी एजुकेटेड हो। ठीक है, उसको पता होना चाहिए कि कहाँ पे उसके राइट्स को मोड़ा जा रहा है। मैं अपनी पूरी समाज से कि पहले इस्लाम को पूरी तरीके से समझा जाए, बहस उस पर बाद में की जाए। ये बार बार एक बात पर ऑब्जेक्शन किया है इन्होंने कि हमने ये कहा कि इस्लाम में एक साथ 3 तलाक नहीं, लेकिन दे देंगे तो हो जाएगी। बार बार इन्होंने उसका जो कंफ्यूजन फैला, मैं एक बात बता दूं, आलिम के पास जब कोई मसला जाता है जिस हिसाब से आप ठीक है, मेरा मुकम्मल नहीं होगा, वो मुकम्मल सभी को बराबर मौका दिया साहब। लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की संसदीय पंचायत हमने उठाई तो नतीजा ये निकला कि तमाम जितने भी, चाहे वो मुस्लिम उलेमा हो, धर्मगुरु हो, तमाम महिलाएं, हर किसी का यही कहना था कि एजुकेट करना चाहिए। और ये फैसला हम पूरी तरह से डेमोक्रेसी पर छोड़ देते हैं। वक्त ब्रेक का हो चला, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़ा सा इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।